14 अप्रैल 2008 यूपी के अमरोहा जिले का बावनखेड़ी गांव। रात के करीब 12 बज रहे थे और लगभग पूरा गांव गहरी नींद में था। हर तरफ एक घोर सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी अचानक से पूरे गांव में एक लड़की की चीखें सुनाई देने लगती है। ऐसी चीखें मानो कोई भयंकर दर्द में चिल्ला रहा हो, जैसे उसे जल्दी से जल्दी कोई हेल्प चाहिए हो। गांव के लोग अचानक से हड़बड़ाहट में उठे और जाहिर सी बात है कि इतनी रात को किसी लड़की के इतने जोर जोर से चीखने की आवाज़ आई तो सब लोग काफ़ी डर भी गए। वो लोग जल्दी से उस घर की तरफ भागे जहां से वो आवाज़ें आ रही थी। थोड़ा नज़दीक जाने पर लोगों को पता चला कि ये आवाज़ गांव के रहने वाले एक शौकत अली के घर से आ रही थी और जो लड़की इतनी जोर जोर से चीख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम थी। गांव वाले जल्दी से शौकत अली के घर में एंटर हुए और शबनम को संभाला और उससे इतनी जोर जोर से चीखने का कारण पूछा। पहले तो वो थोड़ी देर तक शबनम कुछ बोल ही नहीं पाई, वो सिर्फ जोर जोर से और दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी और फिर उसने रोते रोते आंगन की तरफ इशारा किया। तो कुछ लोगों को समझ में आया कि शायद आंगन में कुछ है। अब गांव वाले थोड़ा डरते हुए घर के आंगन में घुसे, लेकिन घर के आंगन में उन लोगों ने जो सीन देखा उसे देखकर उनकी रूहें कांप गई। कई लोगों को वहीं पर चक्कर आने लगे तो कई लोग उसी मोमेंट वापस भाग लिए, क्योंकि उस घर के आंगन में पड़ी थी 7 लाशें, वो भी सिर कटी हुई। पूरा आंगन जो था वो खून से लाल हुआ पड़ा था, क्योंकि किसी ने शबनम के पूरे परिवार को एक साथ कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया था। आप यकीन मानो, जब ये वीडियो बनाने के लिए मैं इस केस पर रिसर्च कर रहा था और जब मैंने इसकी पूरी केस फाइल पढ़ी तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स निकलकर मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। क्योंकि शुरू में यह केस जैसा लग रहा था, लास्ट तक आते आते वो पूरी तरह बदल चुका था। इस रियल क्राइम स्टोरी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। सो वेलकम टू द शो द क्राइम केस ऑफ शबनम। अब देखते देखते पूरा गांव शौकत अली के घर के बाहर इकट्ठा होने लगा। यहाँ तक कि रात के उस गहरे अंधेरे में भी शबनम की चीखें आसपास के गांवों तक पहुंच गई और वहां से भी बहुत सारे लोग बावनखेड़ी गांव आने लगे। और क्योंकि किसी ने इस सारी बात की खबर पुलिस में भी कर दी थी, इसलिए थोड़ी देर बाद पुलिस भी बावनखेड़ी गांव आ जाती है। अब पुलिस आते ही सबसे पहले शबनम से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। वो रोते रोते बताती है कि रात में पूरा परिवार आराम से सो रहा था। वो खुद वॉशरूम में गई हुई थी, लेकिन जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उसने देखा कि कुछ अनजान लोग उनके घर में पीछे की दीवार से घुस चुके हैं और वो लोग उसके घर वालों को कुल्हाड़ी से मार रहे थे। जब उसने ये सब देखा और चिल्लाना शुरू किया तो वो लोग भाग खड़े हुए, लेकिन तब तक वो उसके सारे घर वालों को मौत के घाट उतार चुके थे। शायद वो लोग लूटपाट के इरादे से आए थे और पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाकर चले गए। अब एक ऐसे समय में जब शबनम ने थोड़ी देर पहले अपने पूरे परिवार को एक ही झटके में खो दिया था और वो इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई थी, उस समय में सबकी सिंपैथी शबनम के साथ थी। लोग उसे हौसला बंधवा रहे थे और वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें नम थी। पुलिस ने भी अपनी प्राइमरी जांच की और शबनम के बयान दर्ज कर लिए। इसके बाद पुलिस ने सारी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन देश के हर एक न्यूज़पेपर में यही खबर हेडलाइन बन चुकी थी। बावनखेड़ी गांव और उसके आसपास के सारे इलाके के लोग इस इतने खौफनाक कांड से सदमे में थे। शबनम के आंसू जो थे वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसकी हालत देखकर बाकी लोगों की आंखें भी नम हो रही थी। उस समय यूपी की सीएम मायावती थी। उन्होंने शबनम के लिए 5 लाख रुपए का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जब हर इंसान इस केस को चोरी और लूटपाट के लिए मर्डर का केस समझ रहा था, ऐसे समय में अमरोहा पुलिस थाने के एक इंस्पेक्टर रवि शर्मा इस केस को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। इसी वजह से उन्होंने मायावती सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो शबनम को ये मुआवजा देने से पहले 2 दिन पुलिस को जांच करने के लिए दे। इसलिए मायावती सरकार ने पुलिस को 48 आवर्स जांच करने के लिए दे दिए। अब पुलिस जांच का एक थंब रूल होता है कि जिसने क्राइम होते देखा हो या जिसने क्राइम होने के बाद सबसे पहले देखा हो, उस क्राइम के सबसे प्राइम सस्पेक्ट वही होते हैं। यानी कि पुलिस के शक के घेरे में सबसे पहले वही लोग आते हैं और इस केस में वो इंसान शबनम थी,
जिसने सबसे पहले इस क्राइम को होते हुए देखा था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी को अपने शक के दायरे में ले लिया। इसके अलावा शबनम पर शक करने का एक दूसरा कारण और भी था। जैसे शबनम ने पुलिस को बताया कि हत्यारे उनके घर में पीछे की दीवार से चढ़े थे, लेकिन पुलिस ने जांच में देखा कि उनके घर में घुसने के सारे रास्ते बंद थे। पीछे की दीवार बहुत ऊंची थी, जिसके कारण बिना किसी सीढ़ी के कोई वहां से चढ़ ही नहीं सकता था। और गौर से जांच करने के बाद पुलिस को उस दीवार पर सीढ़ी के कोई निशान भी नहीं मिले। अब पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी कि तभी शबनम के पूरे परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिससे शक की सारी सुइयां और ज्यादा शबनम की तरफ घूम गई। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो बड़ी ही स्ट्रेंज चीजें पता चली। पहली ये कि पूरे परिवार में से किसी की भी बॉडी पर किसी दूसरी तरह की चोट या खरोंच के निशान ही नहीं थे, यानी कि किसी ने भी मरने से पहले मर्डरर का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था। और दूसरी स्ट्रेंज बात यह थी कि उनकी बॉडी में एक खास तरह की नशीली दवा की क्वांटिटी पाई गई थी, जो कि उन्हें मारने से कुछ ही घंटे पहले दी गई थी, ताकि उन्हें नींद में आसानी से मारा जा सके। अब पुलिस को शबनम पर मर्डर का पूरा शक हो चुका था, लेकिन चूंकि उस समय हर किसी की सिंपैथी शबनम के साथ थी, इसलिए पुलिस जल्दबाजी में किसी भी तरह के कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहती थी। क्योंकि प्रॉपर प्रूफ्स के बिना अगर पुलिस शबनम पर ही मर्डर का इल्जाम लगा देती तो इससे जनता भड़क सकती थी। इसलिए पुलिस ने शबनम की कॉल हिस्ट्री चेक करवाई तो पता चला कि शबनम एक खास नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल्स करती है, और वो नंबर था उसी गांव के रहने वाले सलीम का। और जिस दिन ये मर्डर हुए थे उस दिन भी शबनम और सलीम की करीब 55 बार फोन पर बात हुई थी, और मर्डर होने से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद भी उन दोनों की आपस में कॉल्स हुई थी। इसलिए पुलिस ने अब सलीम को गिरफ्तार कर लिया, और जब उससे सख्ती से पूछा तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो और शबनम एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन शबनम एक अमीर और पढ़े लिखे घर की बेटी थी, जबकि वो खुद एक गरीब और 5वीं पास मजदूरी करने वाला लड़का था। इसके अलावा शबनम सैफी मुसलमान थी और वो एक पठान था। इसलिए शबनम के घर वाले उसकी शादी सलीम से करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन वो दोनों बहुत बार घर से बाहर अकेले में मिला करते थे, और इसी कारण से शबनम उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। और मर्डर के समय शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसलिए वो लोग काफी डर गए, क्योंकि जल्दी ही उनके प्यार का भांडा फूटने वाला था। और फिर उन्होंने तय किया कि वो दोनों शबनम की पूरी फैमिली को एक साथ मौत के घाट उतार देंगे, ताकि कोई उनके प्यार के रास्ते में रोड़ा ही ना बन सके। और एक बार सबको मार देने के बाद वो लोग शबनम के पिता की प्रॉपर्टी से एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। इसलिए 14 अप्रैल 2008 की उस काली रात को सलीम ने शबनम को एक नशे की दवाई दी, जिसे शबनम ने सारे घर वालों के खाने में मिला दी, जिससे सब लोग आराम से गहरी नींदों में सो गए। इसके बाद रात के गुप अंधेरे में सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर शबनम के घर आया, और एक एक करके उसने सारे घर वालों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और जिस समय सलीम किसी फैमिली मेंबर की गर्दन काटता था, उस समय शबनम उसी इंसान के सिर को पकड़कर दबा रही थी, ताकि वो हिलडुल ना सके। और ऐसा करते हुए शबनम ने अपने माँ बाप, 2 भाइयों, 2 भाभियों और अपनी एक मौसी की लड़की के अलावा अपने एक 10 महीने के मासूम से भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। अब जब ये खबर बाहर आई तो मानो जनता में हड़कंप मच गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इतने पढ़े लिखे परिवार की बेटी ही अपने परिवार के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकती है। खैर, इसके बाद पुलिस ने सलीम और शबनम को अरेस्ट कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद शबनम और सलीम ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा ही सुनाई। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उनसे भी मर्सी पिटीशन दायर करके उनकी सजा को उम्र कैद में बदलने की प्रार्थना की, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी। और इस तरह से शबनम स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो।
हालांकि जैसा कि हमारे लीगल सिस्टम में आज तक होता आया है, सलीम और शबनम को आज तक फांसी नहीं दी गई है। शबनम के पिता शौकत अली को शुरू से ही अपनी बेटी और सलीम के बीच के उस नाजायज रिश्ते का पता था, लेकिन जाति और फाइनेंशियल कंडीशन इक्वल नहीं होने के कारण वो उन दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे और इसी वजह से शबनम और सलीम को ये स्टेप उठाना पड़ा। ये दोनों भी कहीं ना कहीं इस समाज के सताए हुए विक्टिम हैं, इसलिए इनको सिर्फ एक अपराधी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें भी एक पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए। और ये कहना था शबनम के वकील का सुप्रीम कोर्ट में। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या एक ऐसी लड़की जिसने अपने पूरे परिवार को, जिसमें एक 10 महीने का मासूम सा बच्चा भी शामिल था, उनको इतनी बेरहमी से मार दिया, उस पर कोर्ट को किसी तरह की कोई दया दिखानी चाहिए या उसे सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दैट्स इट।